तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोग खास मुद्दा पर बात करने वाले हैं कि जो सीआरसी सहारा पोर्टल द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया है डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड के लेकर के। और हर डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का एक एक करके उसका समाधान दिया गया है उस नोटिफिकेशन में। तो आप लोग को हर एक डिफिशियंसी का हर एक नोटिफिकेशन के अनुसार हम आप लोग बताने वाले हैं किनको रीअप्लाई करने की ज़रूरत है, किनको रीअप्लाई नहीं करने की ज़रूरत है। हालांकि अभी ऑफिशियल पोर्टल पर रीअप्लाई लिंक नहीं आया है। जैसे ही रीअप्लाई लिंक नोटिफिकेशन जो है कि पोर्टल पर आ जाएगा, उस रीअप्लाई ऑप्शन का हम एक एक करके आप लोग वीडियो की जानकारी सहारा के वेबसाइट पर से ऑफिशियल दे देंगे। तो चलिए हम सीधे वीडियो बिना लंबा किए उस नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं और एक एक करके उसमें आप लोग को जानकारी देते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग बने रहिए, हर एक डिफिशियंसी का आप लोग देखिए अच्छे से, इसके बाद ही आप लोगों को समझ आएगा। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करेंगे आप लोग को फिर वीडियो समझ नहीं आएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए, इस नोटिफिकेशन में टोटल 25 चीज़ कमियों को सॉल्यूशन दिया गया है। तो जो खास कमियां हैं आप लोग को हम उजागर करने वाले हैं। पहली सबसे ज़्यादा लोगों की कमी बताई जा रही है यहाँ पर देखिए, जैसे कि सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। सबसे बड़ी लोगों को कमी यहीं पर झेलना पड़ रहा है कि भाई सोसाइटी यानी किसके द्वारा अभी तक हम लोगों ने तो सोसाइटी को सीआरसी पोर्टल को सारा डाटा भेज दिया है, इसके बाद भी ऐसा क्यों लिखा आ रहा है सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। तो इसका उन्होंने समाधान दिया है। जिनको ऐसा लिखा आ रहा है उनका समाधान ये है कि सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड अभी नहीं किया गया है। सोसाइटी मतलब समझे, सोसाइटी का अर्थ यानी सहारा। जो बॉन्ड हम लोगों के द्वारा सीआरसी पोर्टल पर भेजा गया है ऑनलाइन सारे प्रूफ के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ, उसका एक स्लिपिंग देना था सहारा सोसाइटी को, जिन्होंने सीआरसी के कंप्यूटर पर अभी तक उन्होंने उस स्लिप को जनरेट नहीं किया है, जिसके द्वारा ऐसा लिखा आ रहा है। इनका कहना है, उन्होंने बोला कृपया अपनी संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। सबसे बड़ी इन्होंने गलती ये की है कि सोसाइटी से संपर्क करने को बोला है। सोसाइटी यानी सहारा। तो आप लोग ये बताएं सीआरसी वाले कि कितने पूरा ऑल ओवर इंडिया में सहारा की सोसाइटी खुली हुई है। हालांकि हमने सोसाइटी से संपर्क की आप लोग को रिकॉर्डिंग में डाले हैं, बहुत सारे रिकॉर्डिंग आप लोग को नंबर भी साथ शेयर किए हैं। तो सोसाइटी यानी सहारा के जो मेंबर्स हैं वहाँ पर कर्मचारी, उन्होंने बोला कि आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका भी सोसाइटी द्वारा कमी बताई जा रही है, सोसाइटी द्वारा कमी, ऐसी बहुत सारी कमी है जो रीअप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन जो भी सोसाइटी द्वारा कमी बताई गई है वो ऑटोमेटिक अपने आप उसको सुधार कर दिया जाएगा। मतलब जिनका डिफिशियंसी है वो खुद ठीक हो जाएगा, आप लोग को रीअप्लाई नहीं करने की ज़रूरत है। तो सोसाइटी वाले सहारा वाले खुद उस रिकॉर्डिंग में बोले हैं कि आप लोग चिंता मत करिए, सभी लोगों को पैसा मिलेगा, वो ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा, लेकिन उन्हीं लोगों का जिनको सोसाइटी द्वारा बोला गया है। चलिए दूसरी नंबर जानकारी हम लोग लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी आ रहा है इसमें था कि एक सोसाइटी में जमाकर्ता की एक से अधिक सदस्यता मौजूद है। दावा आवेदन में केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे ही संसाधित किए जाएंगे। तो इनका कहना क्या था, आइए हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति के पास केवल एक सोसाइटी में केवल एक ही सदस्यता हो सकती है। देखिए सीआरसी वाले ने ऐसा क्यों बोला है। एक एट एग्जाम्पल हम लेते हैं एक बैंक का। कोई भी एक बैंक में हम लोग जाते हैं तो पहले एक बैंक में एक से अधिक खाता हुआ करता था। पहले जब आधार कार्ड जो कि आधार कार्ड नहीं लगता था जब बैंक में, आज से कुछ साल पहले, लेकिन जब से आधार कार्ड अनिवार्य हो गया बैंक में, हम लोग एक बैंक में एक ही खाता खोल सकते हैं, दूसरा खाता नहीं खुलेगा। यही बात सीआरसी वाले ने बताई, भाई एक व्यक्ति के पास एक से अधिक सोसाइटी में एक से अधिक कैसे सदस्यता ले ली गई। सीआरसी को इस बात को समझना होगा, ये कोई बैंक नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर के, ये लोग सहारा वाले लोग जो है कि आधार कार्ड वेरीफाई करते थे कि एक से अधिक कैसे सदस्यता दे दिया गया। इन लोगों ने हम लोग जब जाते थे नया एक सदस्यता दे देते थे। ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं है, सहारा बोली भी है, इसको बहुत जल्द समाधान कर लिया जाएगा। ये भी ऐसा बोला गया है कि पहला सदस्यता का पहले पैसा मिलेगा। चलिए आप लोग 10,000 ही देने वाले हैं तो अच्छी बात है, आप लोग पहले सदस्यता का ही पैसा पेमेंट कर दीजिए।
हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरा पहला भुगतान हो जाएगा क्लियर, दूसरा भुगतान कर दीजिएगा। हालांकि सहारा बोली कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बहुत जल्द इसको भी समस्या का समाधान CRC वालों को इस बात को जानकारी देकर के हटा दिया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरी बात, हम लोग को 2 डिफिशेंसियाँ देख ली हैं। तीसरी डिफिशेंसी देखते हैं कि सोसाइटी द्वारा खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। ये खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है, मतलब ये डिफिशेंसियाँ उन लोगों के आया होगा जिनका पासबुक होगा। तो पासबुक का जो स्लिपिंग मिलता था, उन्होंने बोला है कि अभी तक सोसाइटी द्वारा खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है, कृपया सोसाइटी से संपर्क करें। वही समस्या है सोसाइटी वाला, सोसाइटी इसको खुद बोली है देख लेंगे, इसको ऑटोमेटिक समाधान कर लिया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं जो रीअप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया सदस्यता वाला। तो आप लोग एक बात समझ लीजिए, पहले इसको हम देख लेते हैं। देखिए, जिनका भी लिखा हुआ है अधूरा दावा फॉर्म फोटो हस्ताक्षर अनुपलब्ध है, मतलब कृपया पोर्टल पर हस्ताक्षरित दावा फॉर्म फोटो का स्पष्ट सुपाठ्य छवि अपलोड करें। जिनका भी ऐसा लिखा हुआ आ रहा है उन्हीं लोगों के लिए ये रीसबमिशन पोर्टल आएगा, क्योंकि पोर्टल में बुलाएगा कि भाई आपका जो दावा है, यानी आपने जो फ़ोटो भेजा है, सिग्नेचर हस्ताक्षर फ़ोटो किए हैं, वो क्लियरेंस नहीं आया होगा या फ़ोटो खींचते समय फ़ोटो सही नहीं अपलोड किया गया है, इसलिए आप लोगों को डिफिशेंसी किया गया है। तो इन्हीं लोगों के लिए जो है पोर्टल पर आप लोगों को रीअप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, दावा फॉर्म पर किए गए हस्ताक्षर खाता खोलने के फॉर्म सदस्यता फॉर्म पर हस्ताक्षर मेल नहीं खा रहा है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। समस्या इसलिए कि जब आज से 10 साल 20 साल पहले लोगों ने पैसा सहारा में जमा किए, उस टाइम हिंदी में हस्ताक्षर किए, इंग्लिश में हस्ताक्षर किए, कोई शर्ट में हस्ताक्षर कर दिए। अभी 20 साल पहले तो कोई किसी को याद नहीं होगा कि भाई हमने अभी क्या हस्ताक्षर किया क्या नहीं। अब देखिए, ये डिफिशेंसी ऑटोमेटिक दूर होने वाली है या सहारा इस पर कुछ CRC को बताएगी, मुद्दा पर बता करके इसको सोल्यूशन करने वाली है, या क्या होगा रीसबमिशन जब आएगा उसमें आप लोग हो सकता है कि उसमें छाया प्रति भी एक अपलोड करें कि आप लोगों ने इस तरह का हस्ताक्षर किए हैं, आप लोग ऐसे हस्ताक्षर कीजिए। इसके अब ये रीअप्लाई आने के बाद ही जो है कि इसका सॉल्यूशन मालूम चलेगा कि इन लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जमाकर्ता ने अपनी जमा राशि का प्रमाण दावे का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है या अमान्य प्रमाण पत्र है। इनका कहना है कि जो आप लोगों ने दावा प्रमाण पत्र दी है वो ठीक तरह से फ़ोटो उनके पास उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण इस तरह का समस्या आया है डिफिशेंसी। तो आप लोगों को पुनः बताया गया है, देखिए यहाँ पर, कृपया अपनी जमा पर्ची और दावे का प्रमाण पत्र की स्पष्ट सुपाठ्य छवि अपलोड करें। पासबुक के मामले में कृपया अपनी पासबुक अपलोड करवाएं और पोर्टल पर पहला और अंतिम पृष्ठ पुनः अपलोड करें। बहुत सारे लोग ऐसा हुआ है, पासबुक वालों जो ऑनलाइन किए हैं उनका छवि सिर्फ मेंबरशिप नंबर डाल दिए, ये डाल दिए, उनको फ़ोटो कॉपी जमा करना था पहला पेज का और लास्ट जो पैसा जमा किया उस पेज का। बहुत सारे लोग नहीं छोड़ दिए होंगे, उन्हीं लोगों की डिफिशेंसी आया हुआ है। तो उन लोगों को रीसबमिशन जब पोर्टल आएगा तो आप लोगों को रीसबमिशन करना पड़ेगा। एक और समस्या था आयकर रिटर्न को लेकर, देखिए इसमें चर्चा किया गया है। रुपया 5 लाख से अधिक के कुल दावों को संसाधित करने के लिए जमाकर्ता को इन वित्तीय वर्षों से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता है। जिन वित्तीय वर्षों में धनराशि जमा की गई थी और जिस वर्ष आप लोगों ने जमा राशि की है उन लोगों के लिए मांगा किया गया है 3। बहुत सारे लोग बोलते हैं ITR, सिर्फ ITR ही नहीं मांगा गया है, और आप लोगों को 3 चीज़ मांगा गया है। 3 चीज़ में किसी एक को भी आप लोग जमा कर सकते हैं, आप लोगों का हो जाएगा। पहला आयकर रिटर्न का प्रमाण पत्र, और आप इनकम टैक्स भरे हैं उसका, धन निकासी संबंधित बैंक वितरण, आपने जिस बैंक से पैसा निकाल करके अगर सहारे में डाला है उसका भी आप लोग जो है कि पासबुक छपवा कर भेज सकते हैं। जमा धन की वैधता स्थापित करने के लिए दस्तावेज, और आपके पास किसी तरह के मान लीजिए आपने किसी को मकान बेच के, घर बेच के, खेत बेच करके ऐसे अगर भी जमा की है तो आप लोग उसका फ़ोटो कॉपी लगा करके आप लोग सेंड कर सकते हैं रीसबमिशन के समय।
तो इसी तरह के उपबंध थे, हम सोचे आप लोगों को बता दें, जानकारी दे दें। हाँ, एक और बात बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, सर मेरा कुछ बॉन्ड छूट गया है, उस बॉन्ड को अभी हम रीअप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। क्या सहारा सोसाइटी का कोई जमाकर्ता पुनः सबमिशन के समय पुनः सबमिशन जब आएगा एक से नया एक दवा जोड़ सकता है नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर मेरा क्लेम बॉन्ड छूट गया है, तो उन लोगों के लिए देखिए बताया गया है यहाँ पर क्या चीज़ कि पुनः सबमिशन में कोई नया दवा नहीं जोड़ा जा सकता है। इन्होंने साफ इनकार कर दिया है। ऐसी बात नहीं है कि आने वाले दिन में आप लोग नई दवा जोड़ सकते हैं, लेकिन जो अब की बार रीसबमिशन अवसर 1 सप्ताह के अंदर आने वाले हैं वो सिर्फ कमियां के दूर करने के लिए आने वाली है। यहाँ पर बोला है केवल कमियों को दूर दावे को पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है, मतलब जो कमियाँ हैं उन लोगों के लिए ही ये रीसबमिशन पोर्टल आने वाला है, अभी दावा नहीं जोड़ा जाएगा। चलिए आगे सहारा से कोई भी अगर अपडेट आता है तो आप लोगों को सबसे पहले हम जानकारी दे देंगे। ऐसे तो कमियां इसमें 25 बताई गई है, लेकिन खास जो मुद्दा था मेन जो लोग बताया गया है वही हम बता चुके हैं। और आगे जो भी सहारा से अपडेट रीसबमिशन जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा आप लोग को हम सारी जानकारी उस टाइम ही बता देंगे कैसे क्या करना है। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ जुड़ जाइए, और एक लाइक, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ एक लाइक आप लोग करिए। आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आप लोग एक लाइक भी नहीं करते हैं, बहुत कम ही लोग लाइक करते हैं, सिर्फ 10% लोग लाइक करके छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ आज इस वीडियो के लिए जितना भी लोग हैं सभी लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो को हमारे शेयर कर दीजिए। तब तक जय हिंद दोस्तों।